जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फैविज्ञान चैनल। दोस्तों जैसे मैंने 2 दिन से वीडियो बनाई है तो उसमें कल जो वीडियो बनाई थी वो अधूरी रह गई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने की नॉलेज नहीं है कि उसमें स्पेस नहीं था, उस वजह से या क्या वजह रही है मुझे उसके विषय में ज़्यादा नहीं पता कि वो बंद होगी। लेकिन मेरा क्या होता है कि जब भी किसी सब्सक्राइबर या किसी का भी इस टाइप का कोई मैसेज आता है, फ़ोन आता है या वो मैं कुछ भी शेयर करता है कोई प्रॉब्लम, तो मैं इमीडिएट डाल के उसको अपलोड कर देता हूँ। तो उसमें उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब बात आती है कि जिस भी रसायन या केमिकल के विषय में हम बताते हैं कि हम तो उसको बिना नियमों को पालन करते हुए कई बार उसको जल्दबाजी में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को कोई फ्रेशर जिसको केमिकल का ज्ञान ना हो वो उसको हाथों से छूने लगे या ये समझे कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। या उस केमिकल को वो घर पे रख दे, छोटा बच्चा कोई खा ले, उसको मुंह में ले जाए, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर। बाकी कोई भी हम मेडिसिन खा लेते हैं, उसको डॉक्टर को बताएंगे, उसका इलाज हो सकता है। कोई भी हथियार, चाकू, तलवार, गोली, उसका हथियार हो सकता है। लेकिन केमिकल का जो उपचार है बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर भी इसमें एक तरह के हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि ये समझ से बाहर है। जब तक वो समझते हैं जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसमें लोगों की आंखें चली जाती हैं, शरीर डैमेज हो जाता है। तो MSDS सेफ्टी जो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का जो नियम है उसका उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कि जैसे कोई भी हम केमिकल को चेक करते हैं, उसके लिए हम देखकर, सूंघकर, छूकर, चखकर, ये हमारे फार्मूले हैं केमिकल को चेक करने के। तो उसके लिए हमें क्या है, मुंह पे मास्क, आँखों पे गॉगल्स, चश्मा जो स्पेशल तरह का होता है, ढका होता है चारों तरफ से कि छींटे पड़ेंगे वो अंदर नहीं जाएगा आंखों में। हाथ पे ग्लव्स, हैवी काम कर रहे हो एसिड का तो उसके लिए रबड़ के ग्लव्स कोहनी तक के, और जो बारीक काम कर रहे हो स्पोर्टिंग वगैरह तो उसके लिए सर्जिकल दस्ताने, ग्लव्स। बॉडी के ऊपर एप्रन, पैरों में रबड़ के लॉन्ग शूज। ये हमारे MSDS के नियम के तहत आता है। बाकी ज़्यादा सूरमा बनना और दूसरे को क्षति पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है और एक दंडनीय अपराध है। कि जिसको आप बता रहे हो सबसे पहले आप उसके जो नियम कानून है वो बताइए। जिस केमिकल को आप यूज़ कर रहे हो कि ये कितना हैजर्ड है, कितना नॉर्मल है। कि पीछे मैंने एक इसमें रसायन चालीसा बनाई थी, उसमें 40 केमिकलों का विवरण दिया था। उसमें हर एक केमिकल का कि शरीर के ऊपर गिर जाए तो क्या करना चाहिए। एक प्राथमिक चिकित्सा के लिए कि जो भी कोई केमिकल रसायन आपकी आंख में गिर जाए तो इमीडिएट पानी से लगातार आप छींटे मारें, आँखों को धोएं, और शरीर पे गिर जाए तो उसको पानी से धोएं और ज़रूरत पड़े साबुन से धोएं। ज़्यादा दिक्कत होने पे डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि जान है तो जहान है, ये काम तो होते रहेंगे, शरीर भी ज़रूरी है। तो इसी टाइप के जो गलती हम करते हैं वो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, और इसकी जिम्मेवारी हमारी होती है कि हम जो बताते हैं लोगों को उसका अनुसरण करते हैं, उसको लोग एक अपने व्यवहार में लेकर आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें उसके विषय में बताना चाहिए कि ये कितना हैजर्ड है, इसको कैसे करना चाहिए। इसी तरह एक सब्सक्राइबर का एक मैसेज था, एक शेयर किया था क्वेश्चन कि एसिड के विषय में बताइए कि एसिड कितने होते हैं, उनका क्या क्या काम है।
कि एसिड बहुत तरह के हैं एसिड। तो हमारे जो कपड़े में, जो कपड़ा इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं, सबसे पहले होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF, जिसको अमल राजी बोला जाता है। उसकी पहचान क्या है कि जब हम कैन को खोलेंगे तो उसमें हल्का सा धुआं निकलेगा, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक में निकलता है, उसमें कम निकलता है। जो हाइड्रोक्लोरिक है HCl नमक का तेजाब है, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है। उसी तरह दूसरा आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब। ये वेट में बहुत ज़्यादा होता है। जब ये बिल्कुल नया होता है, न्यू ब्रांड होता है, तो ये दूधिया कलर लिए होता है। जैसे जैसे ये पुराना होता है, ये अपने ब्लैक कलर में चला जाता है। तीसरा होता है इसमें ऑक्सैलिक एसिड, जो कि नमक, साबुत नमक की तरह होता है, बहुत सॉफ्ट है, और इससे कोई जो जितने भी हमारे नाजुक कपड़े, कलर या उस पर मोती, सितारे, मेटल, गोटा, जरी, लूरेक्स, कुछ भी इस टाइप का लगा हो तो उस पर हम ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करते हैं। उसी तरह फिर आ जाता है इसमें फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कि टेस्टिंग में, लेकिन कुछ इस टाइप का जो गारमेंट होते हैं, क्योंकि गारमेंट हमारे 300 350 वैरायटी के होते हैं जो फैब्रिक होता है, तो सबके नेचर के हिसाब से उसके ऊपर जो उपसाधन, जो एसिड लगी हैं, उन सबको देखते हुए हमें उनको एसिड को यूज़ करना पड़ता है। और फिर आ जाता है हमारा एस्टिक एसिड यानी विनेगर, सिरके का तेजाब। सिरके के तेजाब से हम कपड़ों को न्यूट्रल भी करते हैं वॉशिंग के बाद, लेकिन हर एक कपड़े का नेचर अलग होता है। जैसे हम रेड कलर के कपड़े को, खासकर कॉटन, रियोन, या इसके अंदर हमारा आ जाता है होजरी यानी निट बोलते हैं इसको। तो जो कॉटन बेसिस जो गारमेंट है, कपड़ा है, फैब्रिक है, उसको ये जो कलर बनता है हमारा, कलर कम्बिनेशन से बनता है, 3 4 5 6 कलर मिला के तब ये कलर बनता है। तो एस्टिक एसिड करने से कई बार रेड कलर अपने वास्तविक स्वरूप को खो के येलो की तरफ चला जाता है। खाकी कलर है वो भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो हमें क्या है कि ज्ञान होना चाहिए, यूज़ करने से पहले उसके विषय में पता होना चाहिए कि क्वांटिटी कितनी होगी, पानी की टाइमिंग कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें ये देखनी चाहिए, क्योंकि हर एक केमिकल का अपना अपना एक स्वभाव होता है। उसके स्वभाव को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमारे कपड़े के ऊपर आ सकता है। तो दोस्तों, क्या है कि ये जो कपड़ा इंडस्ट्री है, देखने में तो बहुत छोटी लगती है कि इसमें क्या है कि कपड़े को सर्फ में, डिटर्जेंट में भिगोया, उसे खंगाल दिया और सुखा दिया, हो गया। उसी तरह एक क्वेश्चन आया था कि किसी कपड़े के ऊपर अगर मान लो, जैसे मान लो एक साड़ी है, सिल्क की साड़ी है, उसके ऊपर तेल के दाग भी हैं, ऑयल के दाग भी हैं, ग्रीस भी लगी हुई है, उस पर और स्टेन लगे हुए, हार्ड स्टेन लगे हुए हैं, काला स्टेन या किसी टाइप का भी, लिपस्टिक, सिंदूर, किसी टाइप का लगा हो, तो उसके लिए ड्राई क्लीन में हम केवल ऑयल को निकाल सकते हैं। बाकी स्टेन निकालने के लिए हमें उसको वॉश करना पड़ेगा। वॉश करने के लिए हम जो केमिकल यूज़ करेंगे उसमें करेंगे हम नॉन-आयनिक NID, नॉन-आयनिक लिक्विड सोप, जिसके अंदर कास्टिक और सोडे की मात्रा ना हो। एक तरह का ये कपड़ों का शैम्पू है। आपको अगर ये नहीं मिलता, आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट शैम्पू होता है वो यूज़ कर सकते हो, कलर नहीं। तो सबसे पहले आप इसको वॉश करें, वॉश करके जो भी स्टेन है उसको निकालें। अच्छा, इसमें क्या है कि कच्चे कलर को अगर स्टेन निकाल रहे हो तो आप उसको रबिंग करोगे तो वाइट हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या है, या तो नॉन-आयनिक यूज़ करें NID,
या सनलाइट साबुन होता था एक पहले, लाइफ बॉय आता है ऐसे सनलाइट साबुन आता है, उससे कर सकते हैं। या फिर आप उसके लिए कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, खोपरे का तेल, उससे उसकी स्पॉटिंग कर सकते हैं। करके वो आपका स्टेन रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप उस कपड़े को खंगाल के अच्छी तरह न्यूट्रल करके सुखाएं। पूरी तरह सूखने के बाद उसको MTO, सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC, पर्क, जो भी चाहे आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आप इसको ड्राई क्लीन करें कि आपका जो स्टेन है वो पानी से निकले हैं, बाकी आपका ऑयल है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकला है। तो ये इसका होता प्रोसीजर कि चीज़ें इतनी बारीक होती हैं कि ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकता, इच्छा शक्ति हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं दिमाग में घूमते हैं, मैं तो जीता इसी के साथ हूँ, सोता इसी के साथ हूँ, तो 12-13 घंटे बिल्कुल फाइट करता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ये है कि इंडस्ट्री में जैसे काम करते हैं कि कोई ऐसा काम आ गया तो उसे पता है कि वो कर लेगा, लेकिन वो क्यों नहीं करता कि एक पीस करना पड़ेगा तो उसके बाद बहुत सारे करने पड़ेंगे। ऐसे लोग कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। वो जहाँ हैं वहीं से रिटायर होकर अपने घर चले जाएंगे। कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कि ऐसे ऐसे लोग हैं उनको काम सिर के ऊपर पड़ा होगा और वो अपना मटर गश्ती करते रहेंगे। काम आना, कहते हैं पूजा स्थल जो है हमारा मंदिर है, काम हमारी पूजा है, और आप उससे बेईमानी करोगे तो आपको ऊपर वाला ही मालिक है आपका। फिर कि हर एक आदमी सोचता है कि जो सर्विस करता है वो सोचता है कि भाई कम से कम काम करूं। और मेरी जो सोच है, जितना ज़्यादा काम आए उतनी खुशी होती है कि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा इमीडिएट जो स्तर पे, क्योंकि वहाँ सोचने का टाइम नहीं होता, हमें करना है। ड्राई क्लीन की दुकान पे तो कोई कपड़ा आएगा तो हम उसको हफ्ते का, 10 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का टाइम देंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी गारमेंट आता है उसको इमीडिएट, उसमें टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, इमीडिएट करके देना है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी मैन पावर है जो उसका इंतज़ार करती है। कि चैन सिस्टम है कि उसमें अनुभव ज़रूरी है, बिना अनुभव के करोगे तो सारा ही काम होल्ड हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, सीखो, सीखने का कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, सीखो, लेकिन पूरी निष्ठा ईमानदारी से मेहनत से सीखो, काम करो, नाम करो अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। कहते हैं संस्कार तो घर से मिल जाते हैं, बाकी चीज़ें ये दुनियादारी सिखा देती है, दुनिया के जो लोग हैं ये सिखा देते हैं। तो मैं भी अभी तक इसी में लगा हुआ था कि चलो, लेकिन वक्त ने सिखाया तो मैंने भी अब ये निश्चय किया कि मैं भी अब कुछ ज़माने के हिसाब से चलता हूँ, जैसे दुनिया चलती है उसी हिसाब से चल सकता हूँ। क्योंकि जिस रास्ते से वो लोग अब गुज़र रहे हैं उस रास्ते से हम होके आ चुके हैं पहले ही। तो ऐसा नहीं है कि हम अनभिज्ञ हैं या हमें पता नहीं है, लेकिन लोग उस चीज़ को कमज़ोरी समझते हैं हमारी, तो उनकी भूल है। कि बड़ा ज़रूर नहीं है कि एज बड़ी होने से आदमी बड़ा हो जाता है, उसके जो आचार विचार, शिष्टाचार, उसकी सोच वो उसको बड़ा करती है। उम्र में तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक ये दायित्व बनता है कि हम बड़ों का आदर सम्मान करें, कि वो कुछ भी हैं, कैसे हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करें। तो दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की कमी के कारण, क्योंकि मैं भी आदत से मजबूर हूँ, वीडियो नहीं बनाऊँगा। अभी तक जो वीडियो बनाई है वो समझो एक मेरा टेलर था, कि जैसे कहते हैं ना शस्त्र, और एक होता दिव्य शस्त्र, जो हकीकत में जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो अब शुरू करूँगा मैं। हो सकता है कि मुझे टाइम मिले, ऑनलाइन उसमें ट्रेनिंग शुरू करूं, या
जो भी है, क्योंकि अभी मैंने निश्चय नहीं किया कि करना क्या है। बाकी बहुत ही जल्दी आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक जो मेरे जीवन का जो निचोड़ है वो मिलने वाला है, और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ज़्यादा ज़्यादा। और अपनी जो ड्राई क्लीनर अपने शॉप पे लिखें 100% स्टेन की गारंटी लिखें। आप एक्स्ट्रा पैसे लें लेकिन सब कुछ करके दें। ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा। जो भी बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता एक्सपोर्ट इसके ड्राई क्लीन के बारे में, उनको सिखाऊंगा। लेकिन सीखने से पहले जो आदमी मेरे से जुड़ेगा वो दिल पक्का कर ले कि एक बार मेरे से जुड़ गया, ना मैं उसको सोने दूंगा ना उसको खाने दूंगा, कि जब तक वो बिल्कुल सफल ना हो जाए अपने काम में। क्योंकि एक होता है कि दिमाग चाटना, मेरे से ज़्यादा दिमाग चाटने वाला शायद वो क्या चाटेंगे। क्योंकि किसी को सिखाना है तो आखिरी जो कहते हैं ना कि जुनून के साथ में सिखाओ कि भाई सीखना पड़ेगा। कैसे नहीं सीखेगा, सीखना पड़ेगा। तो काम ऐसा करो कंपटीटर कोई भी ना हो आसपास, और कंपटीशन में रहना भी नहीं है। क्योंकि अपना काम अलग करो, अलग से दिखाई दो, आपका नाम हो, आपका परिवार है उसमें सुख शांति आए। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोल के, क्योंकि बोलना शुरू हो जाता है तो फिर ब्रेक लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी कोरोना वायरस से जो ये इतना भयानक रोग है, इससे प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। तो दोस्तों, आपकी कोई भी कपड़े की प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।